मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है, नाविल खातून ने अपने हैंड बैग से निकाला ही था। इस खातून के साथ बैठे हुए लड़के के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट एक पर। उसने खातून की तरफ देखा जो हिजाब में थी। हाथों पर उसने बारीक कपड़े के काले दस्ताने चढ़ा रखे थे। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ इसकी सियाह गहरी आंखें नजर आ रही थी। खातून की नजरें नाविल के पहनावे पर लफ्जों का ताक़ुब कर रही थी। वो लड़का अलिफाटे और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश लड़का था, जिसकी रंगत गोरी और कद काठ मुतवस्सित था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था, जो अक्सर लंबे सियाह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली सियाह आंखों में अक्सर और बेशतर लाली रहती। इस लड़के ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली, जिनमें से काफी सारे लंच करने के बाद नींद की आगोश में थे। इस जहाज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अलिफालन भरी थी। वो लड़का वापस आकर अपनी सीट पर बैठने लगा तो बैठने से पहले इसने फिर से नावल पढ़ती हुई खातून को बगौर देखा। इस खातून की उम्र 35 के आसपास थी। वो अपनी दायना में मगन नावल पढ़ रही थी। वो नौजवान सुनना चाहता था, पर उससे नावल पढ़ती हुई खातून की लाइट से अलिफालझन हो रही थी। पायलट ने मुसाफिरों के आराम को मलहूज खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली काफी सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावल के अगले सफ़े को बड़े सलीके से पलटा। लड़के की नज़र उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाजा खातून को हो चुका था। लड़के की बेचैनी भी इसने भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज के साथ पूछा था। खातून का लबो लहजा और तज़्म तकल्लुम निहायत उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद अलिफार जाती है, लड़के ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान कर दी। खातून के रुखसार पर मीठी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट का बटन ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और परसुकून हूँ, नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। खातून के होठों पर नौजवान की बात सुनकर फिर से हल्का सा तबस्सुम आया था। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, अब आराम करो। और खातून ने सीट की पाशित के साथ टेक लगाई और खुली आंखों से ऊपर देखने लगी। नाविल्स ने अपनी गोद में रख लिया था। इससे पहले पिछले 6 घंटों की मुसाफत के दौरान इन दोनों ने तारुफी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ हाय, हेलो, सलाम, दुआ, थैंक्स और शुक्रिया ही एक दूसरे से कहा था। खातून की गोद में पड़े हुए नाविल ने एक दफा फिर से नौजवान की तवज्जो हासिल कर ली थी। अब भी इस तरह के नावल्स पढ़ती हैं? नौजवान ने सोने की बजाय सवाल पूछ लिया। खातून उसकी आवाज पर चौंकी और उसकी तरफ देखकर पूछा, किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। अब की बार खातून के चेहरे पर संजीदगी थी। डाइजेस्टो में किस्तवार छुपने वाले नावल्स जिनका कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्त का जिया। नौजवान ने 2 टूक खुद ही तबसरा कर दिया। अब नहीं पढ़ते ऐसे बेमकसद नावल्स? खातून ने सवालिया नजरों से पूछा ही था। नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगा दिया। वो और जोर से हंसता अगर इसे दूसरे मुसाफिरों की नींद का ख्याल ना होता। एक बात थी, वो दोनों धीमे सरों में अपनी बात कर रहे थे। मैंने तो बाजला को भी सख्ती से मना कर दिया है, खबरदार जो ऐसे नावल्स पढ़े। बाजला आपकी शरीक हयात है? खातून ने होले से पूछा। मैंने अभी शादी नहीं की, नौजवान ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहन है, खातून ने अंदाजा लगाया।
नौजवान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, बहन तो नहीं है। हाँ, बहन जैसी जरूर है। खातून ने साना तो हल्का सा मुस्कुराए फिर से टेक लगाई और ऊपर देखने लगी। लड़के ने हिजाब के बावजूद उसकी दबी दबी मुस्कुराहट देख ली थी। आप मेरी बात पर मुस्कुराए क्यों? नौजवान ने कुछ खफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी। पर्दे के पीछे वाली मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। लड़के के रूखे लहजे पर खातून ने इसे देखा, फिर संजीदगी से कहने लगी, देखो भाई, रिश्ते जैसा जैसी की बैसाखियों के सहारे नहीं चल सकते। बहन सिर्फ और सिर्फ बहन होती है, बहन जैसी नहीं होती। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो खातून मेरी माँ जैसी है। आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता। मैं इस खातून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। अपने कभी भी किसी खातून के मुंह से ये नहीं साना होगा। मैं इस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब अपने तय करना है बाजला आपकी बहन है या नहीं है। जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्दी हार नहीं मानता, बहुत जिद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बाजला मेरी बहन है। दोनों के होठों ने मुस्कुराहट का मजा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाना। खातून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज हो इसकी नजर में। इसके बाद खातून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंडबैग में वो नावल रख दिया। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से खास लगाव है। हुआ खातून ने बगैर तअम्मुल के कहा। कोई खास वजह? ये मेरी ही कहानी है। खातून ने नजरें झुकाए ही कह दिया। बाजला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद अब जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। निमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाजला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ और शौक़ से बाजला की बातें खातून को सुना रहा था। हालांकि वो चर्ब ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं था। निमल हैदर आपकी बहन बाजला की तो पसंदीदा राइटर है और आपकी? खातून ने इश्तियाक से पूछा। बिजनेसमैन हूँ। शेर व शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता ज़रूर हूँ मगर ये फजूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेर व शायरी को अब फजूल समझते हैं। यस, हमारा सारा अदब सिर्फ दो लफ्ज़ों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही है। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते। अपने निमल हैदर को ही ले ले, सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खातून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। अपने निमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों की। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तल्खी से जवाब दिया। खातून उसके जज्बातीपन से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। निमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खातून ने बड़े मज़े से पूछा। वो ख्याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। निमल हैदर ने सिर्फ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे आरद गिर्द मुआशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं है बल्कि देखती है। जो इसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खातून ने एन कामिल से कहा। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे अपने निमल हैदर को जानती हैं।
मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है न जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते हैं। जी हाँ, इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ, याद आया, अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। लड़का जज्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो न आए इससे मोहब्बत कहते हैं। खातून ने किसी दानिश्वर की तरह जवाब दिया। वो कुछ तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुई। माँ की ममता को अब कैसे समझ सकते हैं। इसने अजीब नज़रों से खातून की तरफ देखा और कुछ देर देखता रहा। फिर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजाई। एयर होस्टेस आई। लड़के ने इससे पानी मंगवाया। वो पानी लाई। लड़के ने एक ही सांस में सारा पानी खत्म किया था। अपने जवाब नहीं दिया। खातून ने सवालिया नज़रों से लड़के की तरफ देखा। वो गर्दन झुकाए हुए था और उसकी नज़रें मुर्गश्त कर रही थी। माँ की ममता को छोड़ी, अब ये बताएं निमल हैदर को कैसे जानती हैं। लड़के ने शूरी तौर पर बात गोल कर दी थी। खातून ने जांचती नज़रों से इसकी तरफ देखा और कुछ सोच में पड़ गई। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, मेरा मानना है कि राइटर की तहरीरें उसकी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। मैं निमल हैदर को उसकी तहरीरों के तवस्सुत से जानती हूँ। मुआफ़ कीजिएगा, आपकी निमल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही हैं। लड़के ने फिर से अपनी राय दे दी। वो कैसे? खातून ने उजलत में पूछा। देखे ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी बैकवर्ड है। टीवी पर नहीं आती कोई तस्वीर नहीं है इसकी। बाज़िला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है। वो इसकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। खातून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तंज से मुस्करा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती। इसे चाहिए लोगों से मिले। लोग इसे टीवी पर देखना चाहते हैं, इसकी बातें सुनना चाहते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं इससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है अपने नावलों में लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है। मोहब्बत, मोहब्बत, मुझे नफरत है मोहब्बत से। लड़का दांत पीसते हुए बोला। उसने अपने दिल का गुबार निकाल लिया था। खातून ने शिगुफ्तगी से इसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफरत मत करो। अगर ये जालिम हो गई तो ये कि जो इसके जितना खिलाफ होता है ये इससे आतनी ही तवाफ करवाती है अपने हुजूर। खातून ने नसीहत की तर्ज पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। लड़के ने इसकी बात सुन कर अपनी आंखें मूंद ले। कुछ पल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मिल बेग, एक्सपोर्टर हूँ। लेदर गुड्स और ट्रैक सूट की फ्रांस, जर्मनी और यूके एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं निमल हैदर राइटर हूँ। कई नावल लिख चुकी हूँ। ये निमल ने मुजम्मिल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवाया। मुजम्मिल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटा भर से जिस खातून की मुखालफत कर रहा था वो इसके साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरा मतलब वो मुजम्मिल बेग ने राक राक कर कहा। देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बारी नहीं लगी, अब मेरी सुनो। आपने कहा था किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून और बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नजर आ जाता है। इसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि निमल हैदर कैरेक्टर है।
मेरा मानना है हर राइटर पहले खुद एक कैरेक्टर होता है, तभी तो वो मुआशरे में बिखरे किरदारों को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि वो इसके कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया है, आप भी कैरेक्टर हैं। आपकी कहानी यकीनन बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफरत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंजिल पा लोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी। मेरे नावल और मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है कि किरदारों पर भी आपको एतराज़ था। आपके ख्याल में वो किरदार ख्याली हैं, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रिफत और रमीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देख कर लिखा था, सिर्फ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। निमल हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी। मुजम्मिल बेग ने इसकी बात को पूरी तवज्जो दी। निमल हैदर ने अपने हैंड बैग से अपना लेडीज़ वॉलेट निकाला, इसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुजम्मिल बेग को थमा दिया, जो इसने चुपचाप ही थाम लिया। निमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी, मैं आपको डाइजेस्टों में छुपने वाले दर्जनों नावल्स के नाम बता सकती हूँ, जिनको पढ़कर हजारों अफराद की जिंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाएं, इसे वक्त का ज़िया कहना नाइंसाफ़ी ही होगी। आपने ये भी कहा था कि निमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती रहती है। मुजम्मिल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो, वो खुद छूटिए में खुद कफील हो जाता है। निमल हैदर ने फसाहत से सारी बात की थी। इस वक्त मुजम्मिल के राखन रोशन पर कई सारी अलिफालजिनोहे का बसेरा था। वो ज़हनी तौर पर इस वक्त मोहब्बत और नफ़रत की दरमियानी खलीज पर खड़ा था। निमल हैदर ने उसके चेहरे के तासुरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में कहने लगी, मुजम्मिल भाई, आखिरी बात माँ का जिक्र होते ही आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों था? मैं ये तो नहीं पूछूंगी, आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। इसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है। हुसैन, इत्तेफाक है आपका नाम मीम से शुरू होता है। माँ और मोहब्बत भी मीम से ही है। मुझसे एक दफ़ा एक फ़ैन ने ईमेल के ज़रिए पूछा, निमल आपी मोहब्बत का मतलब तो बताएं। मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया। मोहब्बत का मतलब है माँ और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले। हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए और कुर्सी की पुश्त सीधी कर लें। एयर होस्टेस ने निमल हैदर की हिकमत से भरी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज की लैंडिंग के बाद मुजम्मिल ने निमल हैदर का हैंड कैरी केबिन से निकालकर उसके हवाले किया था। निमल हैदर ने मशकूर निगाहों से इसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुजम्मिल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत खा हूं।